आजमगढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार पर सवाल उठाने वाले खुद अपनी गिरेबान में झांकें और फिर सरकार पर सवाल खड़ा करें। केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है। इसी कारण 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार बेहतर परिणाम दे रही है। उन्होंने दावा किया कि 2024 का चुनाव भी भाजपा ही जीतेगी। विपक्ष के सवालों में कोई दम नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा कि गठबंधन के फैसले केंद्रीय कमेटी लेती है, लेकिन जो सियासी दल भाजपा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, पार्टी उनका स्वागत करेगी। श्री चौधरी आज शहर के प्रतिष्ठित होटल ग्रैंड एसार में गोरखपुर काशी क्षेत्र के संगठनात्मक बैठक की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछले 4 बार से लगातार चुनाव हार रही है। इससे साबित है कि जनता ने उसे नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने गुंडा राज को समाप्त कर दिया है। इस समय योगी सरकार में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। गठबंधन के सवाल पर श्री चौधरी ने साफ किया कि इसका फैसला केंद्रीय इकाई लेगी, लेकिन जो भी राजनीतिक दल भाजपा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं तो उन राजनीतिक दलों का भाजपा स्वागत करेगी। बिजली के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले से विद्युत आपूर्ति बेहतर हुई है और सभी जिलों को समान रूप से बिजली मिल रही है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। और हमारी पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के अभियानों के माध्यम से हम अपनी बात जनता के बीच में कहते रहे। संगठनात्मक विषयों को लेकर नियमित बैठ के जो कार्यक्रम अभियान है उनकी समीक्षा और आगामी अभियानों का रूट मैप हमें किस प्रकार से आगे अभियान चलाने हैं, इन सारे विषयों के निमित्त हम लोग बैठते हैं। आज आजमगढ़ की मैं काशी क्षेत्र के और गोरख क्षेत्र के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाया है जो एक विस्तारक के रूप में जिन्होंने समय निकालना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने भोपाल से हम सबको संबोधित किया था। तो हमारा संगठनात्मक विषय है और संगठन की बैठकों के माध्यम से हम अपने बात को जनता के बीच में घर घर पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि जयंत चौधरी जी साथ आ सकते हैं, प्रकाश राजभर जी, तो क्या गठबंधन कुछ साथी बढ़ेंगे इसमें? नहीं, गठबंधन के विषय में केंद्रीय पार्टी निर्णय करती है कौन एनडीए का भाग होगा, कौन नहीं होगा, या उन किस रूप में उनके साथ गठबंधन होगा। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी का राज्य स्तर का मेरा निजी मत ये है कि हमारे विचार से जो सहमत है, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, हम सबका स्वागत है। सर, आप भी और पार्टी भी 80 में 80 जीतने का लक्ष्य रख रही है तो नहीं, हमारा जो हमने काम किए हैं, हमारी सक्रियता संपर्क है लोगों ने के बीच में, जो मोदी जी के प्रति लोगों का ये विश्वास है, योगी जी का विश्वास है, हम उसके आधार पर हमने कहे हैं। पिछले चुनावों के जो परिणाम रहे हैं उन परिणामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर एक संकल्प लिया है कि हमें सभी सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतनी है। हम 2014 में 73 सीटें जीते थे लोकसभा की। 2019 में गठबंधन हो गया, उसके बावजूद भी हम लोग 80% सीटें जीते लोकसभा की। विधानसभा में भी पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट बीजेपी का 2017 में रहा, 2022 में रहा। तो हमारा संकल्प है और उस संकल्प को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव हार चुकी है और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी कहा कि 400 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में जीतेंगे। तो कैसा परिणाम रहा ये तो सब आप लोग जानते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से अपने काम के आधार पर, अपने सक्रियता संवाद के आधार पर, और जो काम हम लोगों ने किए हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में, ये लोग जनता को ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के और अपने कामों के माध्यम से जनता के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। सर, बिजली ऐसी रही जिसको लेकर समाजवादी पार्टी राहत उतरने का काम कर रही है। लगातार बीजेपी ऊपर आरोप लगा रही, बेरोजगारी है, महंगाई है। देखो,
ऐसा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारा कमिटमेंट है और हम इन विषयों को लेकर सरकार में आए हैं। जनता ने हमें चुना है। आप 2012 से 17 तक तुलना करो, क्या स्थिति थी बिजली की। केवल 4 जिलों को बिजली मिलती थी। रामपुर को बिजली मिलती थी, इटावा बिजली मिलती थी, लखनऊ और अमेठी रायबरेली बिजली मिलती थी। हमारी सरकार आने के बाद योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट एक शासनादेश जारी करके बगैर किसी भेदभाव के बिजली के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हमने लागू की। हम सभी मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देगी सरकार, गांव में 18 घंटे देगी, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे देगी। एक बिल्कुल स्पष्ट मंशा के साथ शासनादेश है और बगैर किसी भेदभाव के। कोई हमारा समर्थक है, कोई वोटर है, कोई हमारा विरोधी है, गोरखपुर में भी उतनी बिजली मिलेगी, बनारस में भी उतनी मिलेगी और आजमगढ़ में भी उतनी मिलेगी। इन लोगों ने भेदभाव किया राजनीति। 4 दिन 5 दिन हो जा रहा, तो इस निश्चित रूप से हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने बेहतर कनेक्टिविटी दी है, हमने बेहतर सड़कों की व्यवस्था की है और बेहतर कानून के राज के साथ आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी बात, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में।